मैं तो सबसे पहले तो केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को यहाँ से प्रत्याशी बनाया और जीत के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मतदाता, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को ये जीत समर्पित करता हूँ। उन्हीं की बदौलत ये सब कुछ संभव हो पाया। क्या मुद्दे रहेंगे आने वाले समय पे? काफी दिन समय जो आपसे पहले भी इस बारे में बात की थी। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ जो लाइफ लाइन सिद्ध हो रही है यमुना जल समझौता, उसके लिए पहले तो मैं भजनलाल जी को और हमारी हरियाणा सरकार को सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पीने का पानी के लिए जो समझौता 30 साल से लंबित पड़ा था उसको लागू कर दिया और अब सिंचाई के पानी की प्राथमिकता रहेगी। उसके अलावा झुंझुनू में 20 साल से यथास्थिति बन रही है, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि उदासीनता के कारण उसको दूर करते हुए यहाँ विकास को आगे बढ़ाएंगे और हमारे जो भी पेंडिंग बातें हैं उनके अलावा आने वाले समय में चाहे किसान की बात हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, सभी विषयों पर महिला सुरक्षा, महिलाओं के कल्याण की पार्टी की जो भी योजनाएं उनको अंतिम छोर तक पहुँचाने, ये सभी विषय हमारे संज्ञान में लेते हुए समय समय पर प्राथमिकता आधार पर आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से झुंझुनू में एक सुशासन और पारदर्शिता के साथ मैं जनप्रतिनिधि के रूप में काम करूँगा। पिछले काफ़ी समय से कांग्रेस जीतती आई है, लेकिन इस बार कांग्रेस तीसरे नंबर पे गई, तो क्या लगता है कि आने वाले समय पे अब कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, हमेशा के लिए बीजेपी कायम रहेगी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी का विजन है वो कोई 5 साल के लिए नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी आज 2047 को विजन लेके चल रही है, तो ये नहीं होगा एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ये परंपरा खत्म हो चुकी है और आने वाले 20-30 साल तक के लिए भारतीय जनता पार्टी रहेगी। और 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प को सिद्धि को पहुंचाने के लिए जो आज का जो चुनाव परिणाम है वो भी उसमें आहुति का काम करेगा। काफ़ी वादे किए हैं आपने, तो क्या वादे अब जीतने के बाद में पूरे किए जाएंगे? वादे नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ये मूल मंत्र है, कहते हैं वो करते हैं, करते वही हैं जो कहते हैं, तो इसलिए हमारे वादे नहीं, हम काम जो करते हैं वही कहते हैं। और पूछ लो। और भजनलाल जी और मोदी जी इसका आपके सामने उदाहरण है। सम्माननीय भजनलाल जी ने अपने बजट घोषणा के 10-11 महीने में 50% कार्य पूरे कर दिए और मोदी जी ने देश विदेश में जो पराकाष्ठा पर अपने देश की इज्जत को बढ़ाया है, वो सभी विकास भी है, उसमें विदेश नीति भी है और पड़ोसी देश भी है। सारी चीज़ों को साथ लगते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए 2027 में हमारी अर्थव्यवस्था तीसरी शक्ति बनने जा रही है और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है हमारा देश। तो इसलिए यहाँ वो परंपरा टूटने वाली है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, आने वाले 25 साल के हम विजन लेके चल रहे हैं। सर, काफ़ी समय से एक जो मुद्दा बना हुआ था नहर लाने का, शीशराम जी थे, उन्होंने बोला था कि नहर लाएंगे। अब बीच में ये यमुना का पानी का मुद्दा आया, तो क्या लगता है कि अब जो आने वाले समय है उसमें मीठा पानी झुंझुनू जिले को मुहैया हो जाएगा? नहीं, आ ही गया ना, हर घर में नल जल की योजना है वो चालू है, काफ़ी काम हो चुका, आगे काम होगा। यमुना जल समझौता पेयजल के लिए लागू हो गया, हम तो सिंचाई का जल भी लाएंगे। वादा नहीं है, ये यथार्थ में करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। सर, झुंझुनू की पुलिस लाइन के पास जो ओवरब्रिज बनाओ काफी लंबे समय से अटका हुआ काम है, शीघ्र पूरा होगा। उसकी DPR वगैरह बन गई है और निश्चित रूप से उसको पहली प्राथमिकता हमारी बनाएंगे। कांग्रेस का गढ़ आप ध्वस्त करने की ओर, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। एक ये गोदीवाद जो वंशवाद सालों साल से चल रहा था और अब मोदीवाद विजयी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या उम्मीद करेंगे आप मंत्रिमंडल में आने की? ऐसा कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ किसी भी व्यक्ति को मंत्री मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जो भी दायित्व देगी उसी में हम बिल्कुल खुश हैं। आपके बड़ी उपलब्धि है झुंझुनू में बड़ी उपलब्धि है, आपका लक्ष्य क्या रहेगा झुंझुनू में? कुछ बड़ी आपने विजन तय किया अपनी तरफ से? तय ही है कि बता रहा हूँ ना, पिछले 20 साल से जो उदासीनता रही है उसको दूर करेंगे, जो पीछे काम होने थे, बैकलॉग है, उसको पूरा करेंगे। उसके बाद समय के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, किसान, महिला सुरक्षा, हर तरह की जो भी विकास की बातें हैं और लोक कल्याण की जो गतिविधियाँ उनको आगे बढ़ाएंगे। एक लंबा सफर रहा है आपका, काफ़ी राज्य भी देखी है, अब जीत दर्ज की है, तो किस तरह से देखते हैं? कितने तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, जीतता वो हारता है, हारता वो जीतता है। ये तो सफलता असफलता हार तो होती ही नहीं है, कभी जीतता ही जीतता है आदमी जो भी काम करता है, उसमें हार कभी नहीं होता। बधाई हो साहब। धन्यवाद। ठीक है सर।